हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आइए दोस्तों, हम मध्य प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को यहाँ पर लेकर आए हैं। आइए उन्हें देखते हैं। ठीक है, जो कि एमपी लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए कुछ क्वेश्चनों को यहाँ देख करेंगे दोस्तों। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं हमारे लिए। मध्य प्रदेश राज्य पक्षी का नाम है, क्या नाम है? मोर, मुरहैन, शाही बुलबुल, पैराडाइज फ्लाई कैचर या तोता। चार ऑप्शन दोस्तों हमारे सामने, इसमें तुमको सही ऑप्शन बताना है। तो दोस्तों साहेब बुलबुल, जिसे इसका एक और नाम है। ठीक है, पैराडाइज फ्लाई कैचर मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी शाही बुलबुल जदूतराज है, जिसका प्राणी वैज्ञानिक नाम पैराडाइज फ्लाई कैचर है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही होगा। इसे शाही बुलबुल दूधराज भी कहते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैराडाइज फ्लाई कैचर। ठीक है, याद रखिएगा, इस नाम से भी इसे पूछा जा सकता है, अन्य नामों से भी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है, प्रसिद्ध है। काय के लिए दोस्तों? शेरों के लिए, गायों के लिए, हाथियों के लिए या बाघों के लिए? तो दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और ये फेमस है बाघों के लिए। किसके लिए दोस्तों? तो मध्य प्रदेश के मंडला जिले में अवस्थित कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान बाघों, टाइगरों के लिए फेमस है। ये सही ऑप्शन दोस्तों डी होगा। टाइगरों के लिए मध्य प्रदेश को बाघ स्टेट भी कहा जाता है, टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ये राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो बाघों के लिए, टाइगरों के लिए ही ये हमारा मंडला क्षेत्र में स्थित कान्हा किसली फेमस है और ये पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ये याद रखिएगा दोस्तों, 5-6 फैक्ट हमारे यहाँ से कंप्लीट होते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। नेपा नगर का संबंध किस उद्योग से है? नेपा नगर का संबंध किस उद्योग से है? खाद, अखबारी कागज, चीनी, ऊनी वस्त्र। तो नेपा नगर का संबंध दोस्तों हमारे जो है वो सही ऑप्शन है बी, अखबारी कागज से संबंध है नेपा नगर का। और मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित नेपा नगर न्यूज पेपर प्रिंट कारखाना अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पर है दोस्तों? ये बुरहानपुर में है, याद रखिएगा नेपा नगर। बुरहानपुर में है। ठीक है, और ये किसके लिए फेमस है, प्रसिद्ध है? तो ये अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भ्रंश घाटी नहीं है? कौन सी घाटी हमारी भ्रंश घाटी नहीं है? जैसे कि तो आइए जानते हैं दोस्तों। सोन नदी, सोन घाटी, नर्मदा घाटी, ताप्ती घाटी और चंबल घाटी। तो इसमें सही ऑप्शन है दोस्तों मध्य प्रदेश की चंबल घाटी भ्रंश घाटी नहीं है, बाकी नर्मदा, ताप्ती, सोन घाटी भ्रंश घाटी है। ठीक है, जैसे कि बाकी हमारी नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से, ताप्ती बैतूल की मुल्ताई से, और ये सोन घाटी भी वहीं से निकलती है अमरकंटक से। तो ये नदियाँ दोस्तों भ्रंश घाटी में होती हुई बहती हैं। और चंबल जो इंदौर की जानापावा पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, तो ये रिफ्ट वैली नहीं है। ठीक है, भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली नहीं है ये। ठीक है, याद रखिएगा, बाकी हमारी ये तीनों नदी सही ऑप्शन होगा डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर, मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ स्थित है। दोस्तों मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ कहाँ पर स्थित है? तो इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। हमारे यहाँ 2 पर्वत श्रृंखला हैं, एक है सतपुड़ा और एक है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। उत्तर में विंध्याचल श्रेणी, दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी। ठीक है, इसकी 4 श्रेणी। तो महादेव, इसे हमारी राजस्थान से लगी राजपीपलिया। ठीक है, महादेव, मैकाल, ठीक है, यहाँ श्रेणियाँ हैं। अब हम बात करें कि हमारा धूपगढ़ जो स्थित है वो किस चोटी पर स्थित है, किस श्रेणी में स्थित है? तो मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर 1350 मीटर है दोस्तों, याद रखिएगा ये ऑप्शन 1350 मीटर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के उपक्षेत्र महादेव श्रेणी पर स्थित है इसे। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? महादेव श्रेणी पर। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही होगा। ध्यान रखिएगा, यदि महादेव ना हो तो सतपुड़ा सही होगा, लेकिन ये सतपुड़ा के उपक्षेत्र में, देखिए उपक्षेत्र है, जैसे कि महादेव है, मैकाल है, राजपीपलियाँ हैं, ये क्या हैं? उप श्रेणियाँ हैं, और उप श्रेणियाँ महादेव में ही पर्वत श्रृंखला धूपगढ़ स्थित है। और ये ऑप्शन में ना हो तो ही सतपुड़ा लगाएंगे, ना सतपुड़ा नहीं लगाएंगे, सतपुड़ा की उप श्रेणी महादेव लगाएंगे। ऑप्शन याद रखिएगा। ठीक है, तो महादेव श्रेणी ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर सही होगा।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती? तो शिप्रा नदी इसकी सहायक नदी है दोस्तों, इसकी बेतवा नदी, काली सिंध नदी, पार्वती नदी। तो शिप्रा, काली सिंधु जी, पार्वती तीनों हमारी इसकी चंबल में नहीं मिलती, तो कि मिलती है, बेतवा नहीं मिलती है। ठीक है, शिप्रा, काली सिंध, पार्वती तीनों ये शिप्रा में मिलती हैं। और बेतवा नदी रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है दोस्तों, और उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश प्रभावित होते हुए उत्तर प्रदेश के हमीरपुर निकट यमुना नदी में मिलती है ये, और चंबल नदी में नहीं मिलती, जबकि शिप्रा, पार्वती, काली सिंध ये चंबल नदी में मिलती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर क्या होगा? सी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार देखा जा चुका है ये। और ये भारतीय हॉकी खिलाड़ी एवं हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। सही ऑप्शन दोस्तों, 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, तो भारतीय हॉकी खिलाड़ी के और जादूगर के नाम से प्रसिद्ध मेजर ध्यानचंद के नाम पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके दिवस पर? ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर 29 अगस्त को ये दोस्तों मनाया जाता है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वह खिलाड़ी कौन है जिसे अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, पद्मश्री सभी प्रदान किए गए हैं? वो अभिनव बिंद्रा हैं, वो सचिन तेंदुलकर हैं, वो प्रकाश पादुकोण हैं, या पुलेला गोपीचंद हैं? दोस्तों वो व्यक्ति हैं, ऑप्शन नंबर डी, पुलेला गोपीचंद। वह बैडमिंटन खिलाड़ी पुलेला गोपीचंद है जिसने अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी पुरस्कार, गांधी खेल रत्न एवं पद्मश्री सम्मान प्रदान किए गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों काफ़ी ऐसे खासे इन्होंने वह बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। याद रखिएगा कौन है दोस्तों, ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्हें सब कुछ मिला है। याद रखिएगा, क्वेश्चन देखा जा सकता है। ठीक है, ये MPPSC का पूछा हुआ है क्वेश्चन है। और ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा और ठीक है तो मुझे कमेंट करिएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला गुजरात और राजस्थान उस राज्यों की सीमाओं को छूता है? झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम, मंदसौर। तो दोस्तों हमारा झाबुआ जो है ये जिला है जो किसको छूता है? गुजरात और राजस्थान को छूता है। अलीराजपुर जो है हमारा वो छूता है गुजरात और महाराष्ट्र को। रतलाम जो है दोस्तों ये ये नहीं मंदसौर, ये तो कोई दोस्तों ये थोड़ा हमारे नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ दो ही जिले हैं, झाबुआ और अलीराजपुर। तो अलीराजपुर को याद रखिएगा दोस्तों, ये महाराष्ट्र और गुजरात के साथ, झाबुआ गुजरात और राजस्थान के साथ लगता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, मध्य प्रदेश का झाबुआ जिला गुजरात और राजस्थान राज्यों की सीमा को छूता है। बाकी अलीराजपुर गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की सीमा को छूता है, इनके को याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु है भूमध्य रेखी, मरुस्थली, ध्रुवी या मानसूनी? तो मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वो मानसूनी एवं उष्णकटिबंधीय जलवायु है। कैसी दोस्तों? मानसूनी और उष्णकटिबंधीय जलवायु है। आइए, मध्य प्रदेश किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? मलाज खंड, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है इसको ना, ये अच्छा क्वेश्चन है मलाज खंड। और ये किस खनिज के उत्पादन से संबंधित है? लिग्नाइट, तांबा, हीरा, लौह अयस्क। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है लौह अयस्क के नाम से मलाज खंड तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। काय के लिए प्रसिद्ध है हमारा मलाज खंड? तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी, कॉपर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है? देखिए एक दोस्तों, एक होता है प्रतिशत और एक होता है जनसंख्या, दोनों के बीच में अंतर रखिए। यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या पूछी गई है या जनसंख्या प्रतिशत पूछा गया है, तो दोनों जिलों में अंतर होगा। यहाँ पर पूछा गया है जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत कितना है, कहाँ पर है, तो वो झाबुआ में है, बड़वानी में है, अलीराजपुर में है, डिंडोरी में है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है वो अलीराजपुर में है। 89% दोस्तों जनसंख्या जो है, ठीक है, जितनी जनसंख्या अलीराजपुर में रहती है उसकी 89% जनसंख्या अलीराजपुर में रहती है जनजाति। ठीक है, सर्वाधिक प्रतिशत वाला जनजाति जिला हमारा अलीराजपुर है। और यदि हम बात करें कि सर्वाधिक जनजाति कहाँ पर रहती है, वो धार में रहती है। ये ध्यान रखना, दोनों में अंतर है, धार में जनसंख्या रहती है और अलीराजपुर में प्रतिशत में रहती है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गुजरी महल
किसने बनवाया था? अकबर, शाहजहां, मानसिंह या इनमें से कोई नहीं? तो गुजरी महल ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ने अपनी प्रेयसी रानी मृगयानी के लिए गुजरी महल बनवाया था। किसने? मानसिंह ने बनाया था अपनी रानी मृगयानी के लिए। याद रखिएगा, मानसिंह ने इसे निर्माण कराया था। आइए, मध्य प्रदेश का कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर स्थित नहीं है? सेंधवा, महू, सारंगपुर, सुजालपुर। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा सुजालपुर। आगरा मुंबई रोड के नाम से प्रसिद्ध राष्ट्रीय राजमार्ग 3 मध्य प्रदेश के सेंधवा, महू, इंदौर, देवास, सहारनपुर, शाजापुर, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर से गुजरता है, जबकि सुजालपुर से नहीं गुजरता। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सुजालपुर सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मध्य प्रदेश के 2017-18 के बजट में AMRUT योजना के लिए कितना प्रावधान किया गया है? 5,000 करोड़, 600 करोड़, 700 करोड़ या 800 करोड़? तो ये दोस्तों, ये अमृत योजना के लिए 700 करोड़ प्रावधान किया गया है। 700 करोड़ रुपए का ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात 1000 से अधिक है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला एवं डिंडोरी जिले का लिंगानुपात 1000 से अधिक है। अतः इस विकल्प में से सभी सही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा अनूपपुर, बुरहानपुर, इंदौर और डिंडोरी। तो मध्य प्रदेश के अलीराजपुर, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन मध्य प्रदेश के लिंगानुपात 1000 से अधिक है, तो ये सभी डी ऑप्शन से होगा यहाँ पे, डिंडोरी। आइए, मध्य प्रदेश इनमें से कौन मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव नहीं रहे? RP नायक, BK दुबे, RS खन्ना, PK नरुन्ना। तो 94 इसका दोस्तों सही ऑप्शन है। उपयुक्त स्थल में से PK नरुन्ना मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव नहीं रहे, जबकि RP बाकी सचिव रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका पे हमारा डी सही होगा। आइए, मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? मध्य प्रदेश जिला योजना समिति किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1997, 1995, 1993, 1991। इसका सही ऑप्शन है 1900 हमारा बी। मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 1995 में पारित किया गया। ऑप्शन नंबर बी 1995। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में वित्तीय सहयोग प्रदान करने वाला संगठन है। सशक्तिकरण कार्यक्रम में वित्तीय सहयोग कौन प्रदान कर रहा है? IMF, IFC, IFAD, IIMA। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है IFAD। ये संगठन को सहयोग कर रहा है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे और चलें। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ हुई? 2008, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12। तो इसका सही ऑप्शन है 10, 11। ठीक है, मुझे हमारे 10, 11 से प्रारंभ हुई। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री सड़क योजना वर्ष 2010-11 से प्रारंभ की गई, जबकि प्रधानमंत्री सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 से की गई है। ठीक है, 25 दिसंबर 2000 से प्रधानमंत्री सड़क योजना, और मुख्यमंत्री की बात करें तो वो 2010-11 से शुरू की गई है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, MP इक्न्यूबेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी किस वर्ष लागू की गई? तो 2013, 2014, 2015, 2016। 2016 में दोस्तों प्रारंभ की गई। ये मध्य प्रदेश के ही लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए क्वेश्चन थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और आइए एक बार फिर हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हमारे जो प्रैक्टिस सेट के ही में लाखों जो GS है उन्हें आप इसमें ऐड करते हुए उन्हें कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, तो उसको काफ़ी हमको उस प्रैक्टिस सेट में समझ में नहीं आए होंगे, तो यहाँ पर आपको काफ़ी हेल्प होंगे, इसलिए मैं इसमें ऐड करते हुए आगे कंटिन्यू GS को आगे बढ़ाता हूँ मैं। ठीक है,
आइए उन्हें भी आप देखें, ठीक है, जो कि आपने प्रैक्टिस सेट लगा लिया है, लेकिन इन जीएस को दोबारा लगाओगे तो काफ़ी अच्छा आपके लिए होने वाला है। इसमें करंट अफेयर्स और सब कुछ है, ठीक है, तो आइए उन्हें भी देखिए। आइए दोस्तों, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान देखते हैं, जो बात करता है 101, क्वेश्चन नंबर 101 कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर। तो सही ऑप्शन बताना है। सही ऑप्शन दोस्तों हमारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है दोस्तों, कहाँ पर? भोपाल में। बी क्वेश्चन आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रामायण कला संग्रहालय मध्य प्रदेश के किस जिले में है? रामायण कला संग्रहालय मध्य प्रदेश के किस जिले में है? धार, बड़वानी, बैतूल, निवाड़ी। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों अभी 52वां जिला न बना हमारा, कौन सा? निवाड़ी। कहाँ पर स्थित है? निवाड़ी जिले में है। और ये निवाड़ी जिला कब बना? तो ये 1 अक्टूबर, ठीक है, 1 अक्टूबर को बना, याद रखिएगा। किससे अलग होकर बना? तो यह अलग होकर बना है किससे? टीकमगढ़ से। किस संभाग में आता है? तो सागर संभाग में आता है ये जिला, ठीक है। और किस जिले से अलग होकर बना? तो टीकमगढ़ से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत भवन के वास्तुकार कौन है? मार्क कोरिया, चार्ल्स कोरिया, चार्क कोरिया। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों चार्ल्स कोरिया ने ही भारत भवन के वास्तुकार माने जाते हैं, ठीक है। चार्ल्स कोरिया, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो ये दोस्तों सांची का जो स्तूप है वो आता है रायसेन के अंतर्गत, ठीक है, रायसेन जिले के अंतर्गत। और रायसेन जिला जो है वो किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो भोपाल संभाग के अंतर्गत। दोस्तों भोपाल संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं, ठीक है। कितने जिले आते हैं? 5 जिले आते हैं। एक तो हमारा आता है रायसेन, भोपाल, विदिशा, सीहोर और राजगढ़, ठीक। कि 5 जिले हमारे भोपाल संभाग के अंतर्गत आते हैं। और ये भोपाल संभाग की एकमात्र संभाग है जिसके 500 जिलों से हमारी कर्क रेखा जो 14 जिलों में से गुजरती है, वो 5 जिले भोपाल में से है, ठीक है। भोपाल एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, सभी जिलों से, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के पुराने विधानसभा भवन को किस नाम से जाना जाता है? मिंटो भवन, मिंटो हाउस, मिंटो सभा, मिंटो हॉल। जैसे जाना जाता था दोस्तों मिंटो हॉल। मध्य प्रदेश में मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र किस संभाग में आता है? तो दोस्तों मंडीदीप जो औद्योगिक क्षेत्र है वो आता है किसमें, किसके अंतर्गत? इंदौर, भोपाल, नर्मदा, इनमें से कोई नहीं। तो मंडीदीप दोस्तों आता है हमारा भोपाल संभाग के अंतर्गत, ये भी रायसेन जिले में आता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। मध्य प्रदेश RCVP नौरन्ना प्रशासनिक अकादमी कहाँ स्थित है? इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर। इसका सही ऑप्शन दोस्तों हमारा बी जबलपुर, वो भोपाल, सॉरी, बी भोपाल। दोस्तों देखिए अधिकतर अकादमी हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी चाहे वो खेल संस्थाएं हैं, या चाहे वो कोई है ना, जैसे कि विधानसभा से संबंधित कोई भवन है, तो ये अधिकतर दोस्तों भवन जी हैं कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश के भोपाल में ही अधिकतर चीज़ें अवस्थित हैं। कुछ भी हैं जो बाहर अवस्थित हैं, बाकी अधिकतर भोपाल में ही हैं। एक बार को जीएस में देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश में प्रथम बाल संरक्षण परियोजना कब शुरू की हुई थी? 1973 में कान्हा किसली से, 1974 में कान्हा किसली से, 1975 में कान्हा किसली से, 1981 में कान्हा किसली से। दोस्तों हुई थी कान्हा किसली से, लेकिन किस सन में हुई थी? तो वो हुई थी 1974 में, ठीक है। प्रथम बाल संरक्षण परियोजना कान्हा किसली से 1974 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चंदेरी के किले का निर्माण किस वंश ने कराया था? तो चंदेरी का दोस्तों जो निर्माण है वो नागवंश ने, शुंगवंश ने, प्रतिहार वंश ने या चंदेल वंश ने। तो दोस्तों चंदेरी के किले का निर्माण
जो छह जाता है वो जाता है प्रतिहार वंश को। ठीक, किसने कराया था? प्रतिहार वंश ने कराया था चंदेरी किले का निर्माण। और चंदेरी की साड़ियाँ, ठीक है, विश्व भर में फेमस है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, झाबुआ में होने वाला भगोरिया हाट किस जनजाति का प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव है? ठीक है, झाबुआ में भगोरिया हाट होता है, ये भी फेमस हाट है। और ये हाट किस जनजाति से संबंधित है? इसका सांस्कृतिक उत्सव है ये गोंड का, भारिया का, बेगा का या भील का? तो दोस्तों ये भील का सबसे प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव है, गोंड का, भील का। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग कहाँ स्थित है? भारत का एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग कहाँ स्थित है? महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, दोनों, इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है महाकालेश्वर। ठीक है, सही ऑप्शन है दोस्तों महाकालेश्वर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो में किस प्रसिद्ध मंदिर की स्थापना चंदेल वंश ने की थी? राम मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, विष्णु मंदिर, सीताराम मंदिर? इसका सही ऑप्शन दोस्तों विष्णु मंदिर की सही ऑप्शन है दोस्तों विष्णु मंदिर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 113, मध्य प्रदेश में भोज नगरी किसे कहा जाता है? तो राजा भोज ने कहाँ पर दोस्तों किया? भोपाल, धार, मांडू, इसमें से कोई नहीं, तो भोज नगरी धार को कहा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मध्य प्रदेश की पहली महिला प्रतिपक्षी नेता कौन थी? ठीक है, ये पहली महिला आदिवासी कौन थी? शोभा ओझा, शोभा गुप्ता, जमुना देवी, जमुना यादव? दोस्तों जमुना देवी महिला प्रतिपक्ष होने का श्रेय जाता है किसको? जमुना देवी। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही होगा। मध्य प्रदेश का पहला जिला जिसमें एसएसपी व्यवस्था लागू की गई। मध्य प्रदेश का पहला जिला जिसमें एसएसपी व्यवस्था लागू की गई, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर? इसका सही ऑप्शन दोस्तों हमको बताना है। तो वो पहली जिला है हमारा इंदौर। और बौद्ध विश्वविद्यालय का शिलान्यास स्थल है रायसेन, भोपाल, सांची, बुधनी? तो वो दोस्तों इसका सही ऑप्शन सांची। ऑप्शन नंबर सी सांची इसका सही ऑप्शन होगा। पुलिस विभाग में मध्य प्रदेश में कितने आईजी रेंज हैं? जो दोस्तों इसमें हमारे 8 और 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 13, सही ऑप्शन दोस्तों 11 रेंज है, आईजी रेंज 11 हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में वायरलेस प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? वायरलेस प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? भोपाल, इंदौर, सागर, रीवा? दोस्तों ये स्थित है इंदौर में। आइए बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 119, फोरेंसिक साइंस प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, जिनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही है। मध्य प्रदेश सेवा की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी थी किरण बेदी, आशा शुक्ला, आशा गोपालन, आशा सचदेवा? तो पहली प्रथम आईपीएस अधिकारी है वो है दोस्तों आशा गोपालन। कौन है? आशा गोपालन। आइए मध्य प्रदेश राज्य पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी किसके अधीन कार्य करता है? गृह मंत्री के या मुख्यमंत्री के या गृह राज्य मंत्री के या गृह सचिव के? तो ये करता है दोस्तों गृह सचिव के अंतर्गत कार्य करता है। किसके अंतर्गत पुलिस सर्वोच्च अधिकारी किसके अधीन कार्य करता है? गृह सचिव के अंतर्गत। आइए आर्म्स एंड प्रैक्टिस सेंटर कहाँ पर स्थित है? जबलपुर, भोपाल, रीवा, इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए मध्य प्रदेश का पहला महिला थाना कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश का पहला महिला थाना भोपाल, देवास, इंदौर, जबलपुर? सही ऑप्शन दोस्तों इसका भोपाल। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा नेट सुविधा का नाम है
मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा जो नेट सुविधा का नाम क्या है? इंटरनेट, इंटरनेट, पोलनेट, इंटरनेट। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों पोलनेट। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा नेट सुविधा का नाम है पोलनेट। आइए क्वेश्चन नंबर 125। भोपाल राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है, आप जानते होंगे मध्य प्रदेश पहले 4 राज्यों में बटा था, विंध्य प्रदेश, सीपी बरार, मध्य भारत और भोपाल राज्य। तो भोपाल राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने थे, वो बने थे दोस्तों शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया थे भैया भोपाल राज्य के पहले। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देश का पहला सर्प उद्यान कहाँ है? इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, चंबल क्षेत्र। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों भोपाल में स्थित है। भोपाल सही ऑप्शन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 127। भोपाल स्थित हाई सिक्योरिटी एनिमल प्रयोगशाला ने इसका टीका विकसित किया है? बर्ड फ्लू का टीका, चेचक का टीका, रीडर पोस्ट का टीका, हैजे का टीका। तो भोपाल स्थित सिक्योरिटी एनिमल ने जो टीका विकसित किया है वो उसका सही है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बर्ड फ्लू का टीका। बर्ड फ्लू का टीका विकसित किया है। आइए 128। भारत का पहला सेलिंग स्कूल कहाँ स्थित है? भारत का पहला सेलिंग स्कूल कहाँ स्थित है? पचमढ़ी, जबलपुर, भोपाल, इंदौर। तो दोस्तों ये हमारा पहला है भोपाल में। सही ऑप्शन सी भोपाल। महात्मा गांधी ग्रामीण स्वरोजगार गारंटी योजना प्रदेश के किस जिले से प्रारंभ हुई है? महात्मा गांधी ग्रामीण स्वरोजगार योजना प्रदेश के किस जिले से? शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला। 129 का सही ऑप्शन होगा मंडला जिले से शुरू की गई है। मध्य प्रदेश में रावण की पूजा कहाँ और किस स्थान विशेष में किए जाने का प्रचलन है? सुहापुर, शिवपुरी, शाजापुर, डिंडोरी। दोस्तों ये फेमस है शाजापुर। ठीक है, मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में रावण की पूजा का स्थान विशेष में प्रचलन है ये। ठीक है, कहाँ पर की जाती है रावण की पूजा? शाजापुर जिले में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 131। कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंध रखता है? दोस्तों प्रतिहार, काकाती, चालुक्य, कलचुरी। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है कलचुरी वंश। ठीक है, जिसका संबंध जबलपुर त्रिपुरा से है। इनका संबंध मध्य प्रदेश से रहा है। इन्होंने जबलपुर महाकौशल क्षेत्र में एरिया में राज किया है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का संबंध कौन सा वंश है? कलचुरी वंश है। त्रिपुरा इनकी राजधानी रही थी त्रिपुरी, जो कि 39वें वो अधिवेशन पंडित सुभाष चंद्र बोस जिसके अध्यक्ष बने थे वो यहीं हुआ था। ठीक है, तो ये कलचुरी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया? महाकौशल, जबलपुर, गोंडवाना, विंध्य प्रदेश, ग्वालियर। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इनमें सही होगा। विद्रोही में यदि कोई जवां मर्द था तो वह झांसी की रानी थी, ये टिप्पणी की थी। विद्रोही में कोई जवां मर्द था तो वह झांसी की रानी थी, ये टिप्पणी किसने की थी? जॉन लॉरेंस, जॉन सीले, पी रॉबर्ट्स, जनरल हरोज। तो ये दोस्तों ये टिप्पणी की थी जनरल हरोज ने। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करता है? उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा को टच करता है। रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल। इसका सही ऑप्शन दोस्तों हमारा सिंगरौली। ठीक है, सिंगरौली जिला है जो कि छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश दोनों की सीमाओं से साझा करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 135। मध्य प्रदेश में वित्त निगम स्थापित की गई है। वित्त निगम दोस्तों वित्त निगम है जो इंदौर में संस्थापित की गई है, बाकी अधिकतर संस्था भोपाल में स्थित है। यह बात आपको बता चुका हूँ, इसलिए भोपाल से संबंधित देख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136।
किस राज्य ने जमीन की धोखाधड़ी रोकने हेतु प्रत्येक जमीन को 16 अंकों का यूनिक आईडी नंबर जारी किया? महाराष्ट्र, उड़ीसा, हरियाणा, मध्य प्रदेश। सही ऑप्शन दोस्तों उत्तर प्रदेश। ठीक है, धोखाधड़ी रोकने हेतु प्रत्येक जमीन को 16 अंकों का यूनिक आईडी नंबर जारी किया, वो राज्य हमारा उत्तर प्रदेश। आइए 137, दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने हेतु किस अभियान की शुरुआत की है? दिल्ली सरकार ने प्रदूषण हो रहा है उसके कारण इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने हेतु किस अभियान की शुरुआत की है? स्टार्ट दिल्ली, इलेक्ट्रो दिल्ली, स्विच दिल्ली, चार्ज दिल्ली। इसका सही ऑप्शन है स्विच दिल्ली। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए 138, किसको राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है? किसको राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है? एम के श्रीवास्तव, एस के निगम, एस एन सुब्रमण्यम, आर के चौधरी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा एस एन सुब्रमण्यन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन होगा। आइए 139, भारत के किस शहर में पहला एमयूटी क्लिनिक खोला गया है? भारत का किस शहर में पहला इम्यूटी क्लिनिक खोला गया है? भोपाल, इंदौर, आगरा, चंडीगढ़। तो दोस्तों चंडीगढ़ में खोला गया है भारत का पहला। किस शब्द को वर्ष 2020 का ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द चुना गया? पलायन, कोरोना, आत्मनिर्भरता, मजदूर। सही आत्मनिर्भरता। ऑप्शन नंबर सी। भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट है? हेमलता चौहान, आरती शर्मा, आयशा अजीज, शिवांगी तोमर। तो ये है दोस्तों आयशा अजीज। भारत की सबसे कम उम्र की महिला है आयशा अजीज। आइए 142, भारतीय मूल की महिला जो नासा की कार्यकारी प्रमुख बनी वो कौन है? अनीता कांत है, भाव्या लाल है, निशा त्रिपाठी है, रश्मि देशपांडे है। तो वो महिला है दोस्तों भाव्या लाल। ठीक है, भारतीय मूल की पहली महिला जो नासा की कार्यकारी प्रमुख बनी वो है भाव्या लाल। 143, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस राज्य को न्याय देने के मामले में शीर्ष स्थान मिला है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में झारखंड को, महाराष्ट्र को, केरल को, पंजाब को। तो ये मिला है ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र को। 144, भारत का वो कौन सा राज्य है जहां 2 एक्सप्रेस वे पर हाईवे पट्टी बनी हैं? गुजरात, असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो वो ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां 2 एक्सप्रेस पे हवाई पट्टी बनी है। 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर बनी हैं भावना कांत, सुरभि चावला, गीता राव, अनीता कुमारी। 145 का सही ऑप्शन है भावना कांत। ठीक है, 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर बनी हुई पायलट वो कौन है? ठीक है, तो भावना कांत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 146, किस शहर में दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील खुलेगा? दुबई, सिडनी, वुहान, लंदन। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों दुबई। कहाँ खुलेगा? दुबई में खुलेगा। विश्व का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण केंद्र किस देश में शुरू किया गया? विश्व का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण केंद्र दोस्तों तो किस देश में शुरू किया गया? अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस। तो ये शुरू कर रहा है दोस्तों हमारा ब्रिटेन। ठीक है, कौन सा देश? ब्रिटेन देश यहाँ पर शुरू कर रहा है। वो कौन सा देश है? वो देश है ब्रिटेन
विश्व का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण केंद्र शुरू किया गया है। किस सुरक्षा समझौते के कारण 17 सितंबर 2021 को तैयार हुआ? किस देश ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से अपने राजदूतों को वापस बुलाया? इटली ने, जापान, रूस, फ्रांस? तो वो बुलाया दोस्तों फ्रांस ने। ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस ने बुलाया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 149। विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 13 सितंबर, 15 सितंबर, 16 सितंबर, 19 सितंबर। तो ये सही ऑप्शन दोस्तों सभी को मालूम होगा 16 सितंबर। ठीक है, फ्रांस और इसका भी 16 सितंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सुखाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र मिला है? दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र अमेरिका को मिला है, चीन को मिला है, नीदरलैंड को मिला है या आइसलैंड को मिला है? तो ये मिला है आइसलैंड को। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। दोस्तों ये हमारे 10 प्रैक्टिस सेट क्वेश्चनों को हमने कंप्लीट करा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सभी 10 प्रैक्टिस सेट काफ़ी अच्छे लगे होंगे, काफ़ी हेल्प होगी, काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। ठीक है, एक अनुमानित इसके आधार पर हम ये मान सकते हैं कि हमारा एग्ज़ाम पेपर किस तरह से होगा। ठीक है, तो ये हमको आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी कुछ हमको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हमने काफ़ी कुछ जाना समझा। ठीक है, आगामी एग्ज़ाम की काफ़ी यहाँ पर हमको तैयारी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों यहीं पर हम हमारे प्रैक्टिस सेट को रोकते हैं। अब आपको इससे संबंधित या कोई और ठीक है मुझसे कुछ हेल्प लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। हम कोशिश करेंगे आपको वो चीज़ें देने की जो आप चाहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि जो मेरे को उचित लगा आप लोगों के लिए बेस्ट समय, वो सबसे बेस्ट चीज़ मैं आपको उपलब्ध करा दिया हूँ। ठीक है, और भी यदि आप कुछ चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, हम उसके लिए भी कोशिश करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक फॉर वाचिंग। आइए दोस्तों शुरू करते हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के। हमारा ये है दोस्तों ग्रुप नंबर बी। ठीक है, इनसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखते हैं। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय विज्ञान मेला कहाँ आयोजित होता है? मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय विज्ञान मेला कहाँ आयोजित होता है? इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, देवास? तो ये होता है दोस्तों हमारा भोपाल में आयोजित होता है। राष्ट्रीय विज्ञान मेला मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है? भोपाल में आयोजित होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में नीलम पार्क कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में नीलम पार्क कहाँ स्थित है? इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर? दोस्तों ये भी स्थित हमारा है भोपाल में। ये भी हमारा स्थित है भोपाल में। आइए क्वेश्चन नंबर 3, मध्य प्रदेश में हताई खेड़ा एवं घोड़ा बछाड़ डेमो को पर्यटक केंद्र के रूप में कहाँ विकसित किया जा रहा है? इंदौर, ग्वालियर, पन्ना, भोपाल? तो ये किया जा रहा है भोपाल। तीनों ऑप्शन हमारे अभी तक भोपाल भोपाल आए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये तहसील मध्य प्रदेश के किस जिले में है? बुडार एवं गोहपारू, रीवा, विदिशा, शिवपुरी, शहडोल? तो ये आते हैं दोस्तों हमारी ऑप्शन नंबर सी, शहडोल जिले में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, मध्य प्रदेश के किस जिले में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना पूर्व से लागू है? सागर में, गुना में, इंदौर में, इन सभी में? तो ये दोस्तों इन सभी में लागू है। ऑप्शन नंबर डी। डिंडोरी जिले को किस संभाग का भाग माना जाता है? शहडोल, जबलपुर, नर्मदापुरम, रीवा? तो दोस्तों शहडोल और ये नर्मदापुरम में तीन तीन जिले हैं। ठीक है, तो सही ऑप्शन दोस्तों हमारा यहाँ पर जबलपुर होगा। ऑप्शन नंबर बी, जबलपुर में 8 जिले हैं और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से जबलपुर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। मध्य प्रदेश में रेंजर प्रशिक्षण केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? मध्य प्रदेश में रेंजर प्रशिक्षण केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? बैतूल, बालाघाट, ग्वालियर या अमरकंटक? तो इसका सही ऑप्शन है
बालाघाट में स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ है रेंजर प्रशिक्षण का? बालाघाट में। आइए 108, मध्य प्रदेश का सबसे चर्चित अभियान बेटी बचाओ अभियान किस वर्ष से आरंभ हुआ? वर्ष 2011, 2012, 2013, 2014। ऑप्शन नंबर ए 2011 से। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है महाशिव, महाहसीन, महाशीर, महासीप। का सही ऑप्शन है महाशीर। भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो कि राष्ट्रपति रहे हैं भारत के, इनका जन्म मध्य प्रदेश के किस स्थान पर हुआ है? इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, उज्जैन। तो इनका जन्म हुआ है भोपाल शहर में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भोपाल। आइए, चंबल घाटी में डाकुओं के आत्मसमर्पण में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? दोस्तों, चंबल की नदी के बारे में बताया था आपको, डाकुओं यहाँ पर, ठीक है, खड्डों के कारण यहाँ पर निर्माण होता है। तो वीरेंद्र सकलेचा, PS विलेन, सुब्बाराव, कांताबेन त्यागी। इसका सही ऑप्शन है सुब्बाराव। कितने भूमिका निभाई थी? सुब्बाराव जी ने निभाई थी। ऑप्शन नंबर सी। आइए, मध्य प्रदेश में जन्मे अशोक कुमार ने किस फिल्म से अपना अभिनय सफर शुरू किया था? नैया से, वो 3 दिन, रोशनी, सफ़र। उन्होंने शुरू किया था नैया से अशोक कुमार जी ने अपनी फिल्म से अपना अभिनय सफ़र शुरू किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 113, मध्य प्रदेश के मोहनीश मिश्रा किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? हॉकी से, क्रिकेट, एथलेटिक्स, शतरंज। देखिए दोस्तों, MPPSC में जो क्वेश्चन बनते हैं वो खेल से ही क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं, ठीक है। खेल से यहाँ पर क्वेश्चन देखे जा सकते हैं 2-3। तो किससे संबंधित है मिश्रा जी? हॉकी, क्रिकेट, एथलेटिक्स या शतरंज। तो इनका संबंध है क्रिकेट से। मध्य प्रदेश में ऊषा राजे स्टेडियम कहाँ स्थित है? ऊषा राजे स्टेडियम मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? वो जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर। ये हमारा स्थित है इंदौर में। ऑप्शन नंबर डी इंदौर में स्थित है। आइए 15वां, मध्य प्रदेश के सांची स्तूप पर वेदिका का निर्माण किसने कराया था? कुषाण शासक कनिष्क ने, हर्षवर्धन ने, पुष्पमित्र शुंग ने, अशोक ने। दोस्तों, अशोक ने बनवाया था, लेकिन ये सांची की वेदिका का निर्माण कराया था हमारे पुष्पमित्र शुंग ने। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पुष्पमित्र शुंग। मध्य प्रदेश में एरण स्थान किस जिले में आता है? फेमस स्थान एरण दोस्तों, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है ये। विदिशा, रायसेन, सागर, शिवपुरी। सही ऑप्शन है सागर में एरण, ठीक है, एरण का संबंध सागर जिले में आता है। सही ऑप्शन सी। चंदेल वंश के अधिकांश अभिलेख मध्य प्रदेश में किस स्थान से प्राप्त होते हैं? मक्सी, रायसेन, छतरपुर, अशोकनगर। तो सही ऑप्शन दोस्तों खजुराहो, छतरपुर जिले में आता है। खजुराहो जिसके छतरपुर से, किस जिले से? छतरपुर जिले से होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधिया वंश की आरंभिक राजधानी क्या थी? इंदौर, भोपाल, उज्जैन, भोजपुरी व शिवपुरी। 118 का सही ऑप्शन है सिंधिया वंश की आरंभिक राजधानी रही थी उज्जैन। 18 का सी उज्जैन। आइए, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी किस पर्वत पर है? मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी किस पर्वत पर है? अरावली पर है, विंध्याचल पर है, सतपुड़ा पर है, मैकाल पर है। धूपगढ़ चोटी 1350 दोस्तों, ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है और ये स्थित है हमारी ऑप्शन नंबर सी सतपुड़ा, महादेव पर्वत श्रृंखला पर, ठीक है। सतपुड़ा की जो 4 श्रेणियाँ हैं, अरावली है, वो राजपीपलिया है, महादेव है, मैकाल है, ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी में स्थित है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी वो 120। मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान कहाँ दर्ज किया जाता है? तो न्यूनतम तापमान झाबुआ में, सिवनी में, पचमढ़ी में, पन्ना में। तो ये पचमढ़ी में दोस्तों किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मध्य प्रदेश में चावल की कृषि के लिए अधिक उपयुक्त कौन सी मिट्टी होती है? चावल के लिए कौन सी मिट्टी है?
जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, खाछारी मिट्टी। तो चावल के लिए है लाल पीली मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश में सोन नदी का उद्गम किस जिले में होता है? सोन नदी का उद्गम किस जिले में? उज्जैन, शहडोल, सिंगरौली, इंदौर। दोस्तों शहडोल, अमरकंटक शहडोल जिले से होती है। अनूपपुर ही से शहडोल जिले संभाग ही है जिसके दो जिले बने थे, उमरिया और अनूपपुर। ठीक है, तो शहडोल सही होगा यहाँ पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 123। मध्य प्रदेश की किस नदी के ये नाम भी हैं? सोगो, देवी, रेवा। चंबल नदी, बेतवा नदी, सिंध नदी, नर्मदा नदी। तो सभी को पता होगा रेवा या जिनके नाम से जाना जाता है नर्मदा नदी को, ऑप्शन नंबर डी। मध्य प्रदेश में अनाजों की फसलों में कौन सा अनाज प्रमुख रूप से पैदा होता है? गेहूं, चावल, चना, मक्का। तो प्रमुख रूप से पैदा होता है हमारे यहाँ गेहूं। ठीक है, मध्य प्रदेश का गेहूं पूरे भारत इंडिया भर में फेमस है। ठीक है, यहाँ तक कि मालवा का गेहूं और ये अच्छा खासा फेमस, प्रमुख रूप से पैदा होता है हमारे यहाँ गेहूँ। मध्य प्रदेश में गांजा का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है? तो गांजे के नाम से जाना जाता है हमारा खंडवा जिला। खंडवा जिले में गांजा और प्याज, नमक, अच्छे और सिरोही जिले और निमाड़ के प्रमुख जिले माने जाते हैं। खंडवा दोस्तों गांजा का प्रमुख उत्पादक जिला माना जाता है। मंदसौर हमारा अफीम की फेमस है। आइए, मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक संरक्षित वन कहाँ हैं? उज्जैन, बालाघाट, राजगढ़, झाबुआ। तो सही ऑप्शन राजगढ़, सही ऑप्शन राजगढ़ है। मध्य प्रदेश से किस अभ्यारण्य में एशियाई सिंह को संरक्षित किया जा रहा है? संरक्षित किया जा रहा है एशियाई शेरों को। सरदारपुर, घाटी गांव, सेलाना, पालनपुर। सही ऑप्शन दोस्तों पालपुर कोनो अभ्यारण्य में किया जा रहा है, पालपुर कोनो अभ्यारण्य में। आइए 128वां देखते हैं। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसको कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली को कहा जाता है। पीथमपुर, धार, मंडीदीप, बेड़न। तो सिंगरौली का शहर बेड़न इसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली। ठीक है, इसको ऊर्जा राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। उसका शहर बेड़न को भी ऊर्जा राजधानी कहते हैं। ठीक है, बेड़न या फिर सिंगरौली, याद रखिएगा सिंगरौली जिले को कहा जाता है ऊर्जा राजधानी के नाम से। ठीक है, सबसे पूर्वी जिला है और एकमात्र जिला है जहाँ से हमारी मानक रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में एकमात्र जिला। आइए क्वेश्चन नंबर 129। मध्य प्रदेश का गांधी सागर जल विद्युत केंद्र इस जिले में है। तो गांधी सागर दोस्तों ये चंबल नदी पर बने हुए हैं और ये हमारे उसी शहर में होंगे। याद रखिएगा चंबल नदी जिस ओर जा रही है, मंदसौर नहीं है ना, भिंड, मुरैना होते हुए। तो जबलपुर नहीं होगा, खंडवा नहीं होगा, सागर नहीं होगा, मंदसौर होगा। सही ऑप्शन मंदसौर। ठीक है, आप मैप से परिचित हैं तो राइट यहाँ ऑप्शन आप सही लगाएंगे, ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मध्य प्रदेश राज्य में तेल शोधक कारखाना किस जिले में है? और तेल शोधक दोस्तों ये कारखाना बीना, सागर जिले की तहसील व सागर जिले का शहर बीना में ये बनाया गया है तेल शोधक कारखाना ओमान की मदद से। ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा सागर जिले की तहसील में। ठीक है, 4 ऑप्शन रहेंगे, इंदौर, धार, पीथमपुर। तो पीथमपुर ठीक है उसको जिले में है, सागर जिले की तहसील में। मध्य प्रदेश राज्य में कहाँ कृत्रिम रेशा बनाया जाता है? खंडवा, अलीराजपुर, नागदा, सीधी। तो कृत्रिम रेशा दोस्तों ये बनाया जाता है उज्जैन जिले की तहसील नागदा में। ठीक है, नागदा को भी प्रस्तावित किया गया है कि जिले बनाने की मांग की गई है, इसलिए नागदा किस शहर में आता है? उज्जैन में। यहाँ पर कृत्रिम रेशा बनाया जाता है। आइए 133। भारत का डेट्राइट किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है छिंदवाड़ा, सिंगरौली, बेड़न, पीथमपुर। तो पीथमपुर को भारत का डेट्राइट कहा जाता है। पीथमपुर को धार जिले का पीथमपुर। मध्य प्रदेश से किस जिले में सबसे ज़्यादा उद्योग घनत्व है? तो उद्योग घनत्व दोस्तों हमारा धार जिला ही है। इंदौर, धार, ग्वालियर, चंबल। तो धार, भोपाल। तो हमारा धार जिले में ही उद्योग घनत्व सर्वाधिक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन किस संभाग के अंतर्गत आता है? सभी जानते होंगे इटारसी, और तो ये हमारा आता है नर्मदापुरम संभाग में आता है।
जबलपुर, नर्मदा, भोपाल, उज्जैन। तो सही ऑप्शन है 35 का बी, नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत। आइए 136। दिनांक 6/4/2021 को किस क्रम के भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? 6 अप्रैल 2021 को किस नंबर के भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? 47वें, 48वें, 49वें, 50वें। ठीक है, 136 का सही ऑप्शन है 48वें क्रम के। इसे 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है। गोविंदा, रजनीकांत, अनिल कपूर, मिथुन चक्रवर्ती। ऑप्शन नंबर बी, रजनीकांत को मिला है। किस राज्य में हाल ही में भारत का पहला जानवरों का एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू किया गया है? जानवरों का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क। मणिपुर, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल। आंध्र प्रदेश में। कौन सा ओलंपिक के लिए हाल ही में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बनी हैं? दुर्गा देवी, कमला देवी, भावनी देवी, भानुप्रिया। भवानी देवी। ऑप्शन नंबर डी, भवानी देवी। ठीक है, कौन दोस्तों? भवानी देवी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाला प्रथम खिलाड़ी बने हैं? 3000 रन बनाने वाले T20 में विराट कोहली, रोहित शर्मा, सुरेश रैना, महेंद्र सिंह धोनी। सही ऑप्शन दोस्तों हमारा विराट कोहली। ठीक है, इसका भवानी देवी और इसका विराट कोहली। आइए 141वां क्वेश्चन चलिए। किस शहर में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खुला है? भोपाल, इंदौर, हैदराबाद, आगरा। तो हैदराबाद में खुला है पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खुला। कहाँ पर? हैदराबाद में। लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय करके क्या नाम रखा गया है? भारत टीवी, संवाद टीवी, मुद्रा टीवी या संसद टीवी? तो इसका नाम अब रखा गया है संसद टीवी। दोनों का विलय कर दिया गया और एक नाम रख दिया गया संसद टीवी। भारत का चौथा राज्य कौन सा है जिसने महिला कमांडो दस्ता तैयार किया? आंध्र प्रदेश, असम, उत्तराखंड, हरियाणा। 143 का डी, उत्तराखंड। भारत का प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन। भारत के प्रथम विश्वविद्यालय डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? केरल है, महाराष्ट्र है, हरियाणा है या असम है? तो ये केरल राज्य है जहाँ पर डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया। भारत का पहला राज्य कौन सा है जो महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला राज्य बन गया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड। उत्तराखंड दोस्तों महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला राज्य बन गया है। ठीक है, और ये पहला राज्य याद रखिएगा। आइए 146। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर, 16 सितंबर, 17 सितंबर, 18 सितंबर। तो सही ऑप्शन है 15 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। यूएस ओपन 2021 पुरुष एकल खिताब जीता। 21 का पुरुष एकल रोजर फेडरर, नोकांक जोकोविच, डेनियल मेदवेदेव, डोमिनिक थीम। डेनियल मेदवेदेव, डेनियल मेदवेदेव दोस्तों, इनको पुरुष एकल खिताब इन्होंने जीता है, डेनियल मेदवेदेव को। आइए कौन से अधिक इंटरनेशनल गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी बने हैं? लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, केल्विन डी ब्रून, अली देई। इसका सही ऑप्शन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ऑप्शन नंबर बी। इस देश ने सितंबर माह में बच्चों के लिए
एक सप्ताह में केवल 3 घंटे गेम खेलने का नियम बनाया है? किस देश ने सितंबर माह में बच्चों के लिए एक सप्ताह में केवल 3 घंटे गेम खेलने का नियम बनाया? अमेरिका, रूस, चीन, जापान। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, चीन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। डेल स्टोन ने क्रिकेट से पूर्णतः संन्यास ले लिया, ये किस देश के खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका। इसका सही ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 90वां प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। आइए आगे चलते हैं, कंटिन्यू क्लास को आगे करते हुए अब हम चलते हैं 10वें प्रैक्टिस सेट की ओर। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके कमेंट माध्यम से बताइएगा। ठीक है, जो भी आपकी कमेंट हो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। ठीक है, इसके साथ इस वीडियो में इतना ही। थैंक फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत। आइए दोस्तों, अब हम देखने जा रहे हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। ठीक है, 35 नंबर के ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 101। मध्य प्रदेश में मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थान किस जिले में स्थित है? मध्य प्रदेश में मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थान किस जिले में स्थित है? विदिशा, उदयगिरी, बैतूल, इंदौर। दोस्तों इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ये दोस्तों मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थान हमारा बैतूल में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। भारत की पहली किन्नर महापौर कौन है? दोस्तों ये किन्नर महापौर कौन है? ये भारत की पहली है और ये मध्य प्रदेश की है, इसलिए महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं, शबनम मौसी, सीना मौसी, कमल जान या कमला ज्ञान। दोस्तों कमला जान इसकी पहली महापौर बनी है। ठीक है, किन्नर महापौर कौन बनी? कमला जान, याद रखिएगा पूछा जाए तो। आइए, मध्य प्रदेश में एक गुफा के द्वार पर विष्णु भगवान की वराह अवतार की प्रतिमा है। मध्य प्रदेश के एक गुफा के द्वार पर विष्णु भगवान वराह के अवतार की प्रतिमा है। ये गुफा किस जिले में स्थित है? ये गुफा किस जिले में स्थित है? मध्य प्रदेश के विदिशा में, उज्जैन में, बैतूल में या इंदौर में? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये गुफा विदिशा जिले में स्थित है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। मध्य प्रदेश जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश की जवाहरलाल नेहरू अकादमी पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? ग्वालियर, भोपाल, सागर, बीना। इसका सही ऑप्शन दोस्तों ये स्थित है सागर में। और साथ ही मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय श्री डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश सागर में ही है। इसकी ठीक है, इसे 1946 में दोस्तों मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय माना जाता है। ये भी याद रखिएगा, सागर से निकलते चल रहे हैं हम लोग तो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी किसे कहा जाता है? संस्कार राजधानी दोस्तों मध्य प्रदेश की उज्जैन, जबलपुर, विदिशा, ओमकारेश्वर। तो हमारी उच्च न्याय हाई कोर्ट जहाँ पर अवस्थित दोस्तों वो कौन सा स्थान है? जबलपुर। ठीक है, हमारी मुख्य पीठ न्यायपीठ हमारी कहाँ पर है? उच्च हाई कोर्ट जबलपुर में। और जबलपुर को ही क्या कहा जाता है? संस्कार की राजधानी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। 106। मध्य प्रदेश में 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? तो 64 योगिनी मंदिर दोस्तों फेमस मंदिर है ये। ठीक है, और ये कहाँ पर है? तो ये उज्जैन में है, सतना में है, खजुराहो में है, भिंड में है। और दोस्तों मंदिरों के लिए फेमस हमारा उज्जैन के अलावा खजुराहो भी है। और दोस्तों यहाँ पर चंदेल राजाओं के द्वारा, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। दोस्तों कहाँ पर ये खजुराहो ही आएगा। 64 योगिनी मंदिर जो हैं सतना, भिंड, उज्जैन, खजुराहो, तो खजुराहो इसका दोस्तों हमारा सही ऑप्शन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई यहाँ पे काफ़ी अच्छे खासी कवि रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश से। और जिसे एक कवि हमारे हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ है? बीना, नरसिंहपुर, विदिशा, इटारसी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इटारसी हमारा यहाँ पर सही होगा, हरिशंकर परसाई का जन्म स्थान। आइए 108 क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? मध्य प्रदेश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? इंदौर, जबलपुर, भोपाल, उज्जैन। दोस्तों इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, जबलपुर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 109। मध्य प्रदेश के अरहुत में किसके स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए हैं? मध्य प्रदेश के अरहुत में किसके स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए हैं? विष्णुगुप्त के, समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त के या अशोक के?
इनका सही ऑप्शन बताना है। विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या अशोक के। तो इसमें सही ऑप्शन दोस्तों अशोक के शिलालेख स्तूप अवशेष प्राप्त हुए हैं। अशोक के स्तूप, ठीक है, अवशेष प्राप्त हुए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश मैग्नीज नगरी किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश की मैग्नीज नगरी इसको कहा जाता है? सिंगरौली को, सतना को, बालाघाट को, पीतमपुर को। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है बालाघाट को मैग्नीज राजधानी के नाम से भी जाना जाता है, बालाघाट मैग्नी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? मध्य प्रदेश का पहला पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? रीवा, जब ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जबलपुर में ही इसे स्थापित किया गया था। पहला कृषि विश्वविद्यालय ही याद रखिएगा जबलपुर में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मध्य प्रदेश और संपूर्ण भारत का पहला झंडा सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मध्य प्रदेश का और संपूर्ण भारत का पहला झंडा सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ये मध्य प्रदेश में स्थान से हुआ था और भारत का भी पहला हुआ, ठीक है। तो याद रखिएगा बैतूल, विदिशा, नीमच, जबलपुर। तो इसका भी सही ऑप्शन दोस्तों जबलपुर। जबलपुर हमारा दोस्तों काफ़ी फेमस रहा है इतिहास में जबलपुर। इसके बाद हम बात करें विदिशा और उज्जैन, ये काफ़ी फेमस है, यहाँ पर काफ़ी राजाओं के राज रहे हैं, इन्हें याद रखिएगा। और एक साथ में ग्वालियर। बाकी भी स्थान महत्वपूर्ण है लेकिन ये काफ़ी बार देखे गए जा सके हैं। अभी देखिए जबलपुर आपको 4 से 5 ऑप्शन में देखने को मिले हैं। उस्ताद अलाउद्दीन खान मध्य प्रदेश में किस महाराज के दरबार में थे? उस्ताद अलाउद्दीन खान मध्य प्रदेश के किस महाराजा के दरबार में रहे थे? भोपाल के, विदिशा के, मेहर के, उज्जैन के। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है मेहर के राजा के समक्ष, ठीक है। अलाउद्दीन खान किस राजा के दरबार में रहे थे? तो मेहर के राजा के दरबार में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 114। निर्गुड़िया गायन शैली मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रचलित है? निर्गुड़िया गायन निर्गुड़िया गायन शैली मध्य प्रदेश से किस क्षेत्र में प्रचलित नहीं है? मालवा क्षेत्र, बघेलखंड में, निमाड़ में, इन सभी में। दोस्तों इनका सही ऑप्शन है ये बघेलखंड में प्रचलित नहीं है, बाकी मालवा निमाड़ में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, बघेलखंड में प्रचलित नहीं है निर्गुड़िया गायन शैली, बाकी मालवा निमाड़ में है। अर्थरी गीत किस क्षेत्र के लोगों द्वारा गाया जाने वाला गीत है? अर्थरी गीत किस क्षेत्र के लोगों द्वारा गाया जाने वाला गीत है? मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, निमाड़। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है अर्थरी गीत जो है वो मालवा के लोगों द्वारा गाया जाने वाला गीत है। ऑप्शन नंबर ए, मालवा के लोगों द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मध्य प्रदेश के तानसेन थे, उनका वास्तविक नाम क्या है? श्यामतनु पांडे, कृष्ण तनु पांडे, रामतनु पांडे या रामकृष्ण तनु पांडे? सॉरी दोस्तों, रामकृष्ण पांडे। और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन सभी को याद होगा, कभी समय से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। इसका सही ऑप्शन दोस्तों रामतनु पांडे, ऑप्शन नंबर सी, रामतनु पांडे इसका सही होगा। सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? और दोस्तों यह हमारी प्रमुख नदी, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी पर, ठीक है, स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 118। राणा प्रताप सागर किस नदी पर स्थित है? राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों आइए, चंबल नदी, बेतवा नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी। तो राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, ये सारे हमारे बांध जो हैं ये चंबल नदी पर स्थित हैं। चंबल नदी हमारा सही होगा, चंबल नदी। आइए मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? नरदोही, राला मंडल, तो ये सब गलत, थोड़ा मिस्टेक है। राला मंडल, रास मंडल या राला मंडल, ठीक है दोस्तों। और सही ऑप्शन इसका राला मंडल, ठीक है। राला मंडल हमारा मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है, ठीक है। आइए 120। ग्रेटर गंगाओं परियोजना किस नदी पर स्थित है? सोन, तवा, केन, नर्मदा। दोस्तों कहाँ पर स्थित है ये हमारे ग्रेटर गंगाओं परियोजना केन नदी पर स्थित है। सही ऑप्शन दोस्तों सी हमारा सही होगा, केन नदी पर। ताजुल मस्जिद भोपाल का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों मैंने बताया था आपको पिछली बार कि ताजुल मस्जिद भारत की और एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है और ये भोपाल में स्थित है।
और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहाँ ने, नूरजहाँ अंसारी ने, नूरजहाँ शाहजहाँ बेगम ने या नूरजहाँ बेगम ने। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन बताना है, ठीक है। इसे याद भी रखेंगे हम लोग कि शाहजहाँ, नूरजहाँ अंसारी, शाहजहाँ बेगम और नूरजहाँ बेगम। इसका सही ऑप्शन दोस्तों सी, शाहजहाँ बेगम। शाहजहाँ बेगम ने इसका निर्माण कराया ताजुल मस्जिद का, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का मालवा अखबार किस भाषा में प्रकाशित होने वाला था? हिंदी, उर्दू, मालवी, निमाड़ी। तो ये हमारा दोस्तों मालवा अखबार हिंदी में प्रकाशित होने वाला अखबार था और उर्दू में प्रकाशित होने वाला ग्वालियर अखबार था, जो पहला था, ठीक है। आइए, मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी किसे कहा जाता है? उज्जैन, ग्वालियर, महर, विदिशा। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है महर को संगीत राजधानी के नाम से जाना जाता है, महर। सही ऑप्शन दोस्तों हमारा सी, महर को मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी के नाम से जाना जाता है। आइए, मध्य प्रदेश के विधि पुरुष किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश के विधि पुरुष किसे कहा जाता है? कुंजीलाल शर्मा, कुंजीलाल पांडे, कुंजीलाल दुबे और कुंजीलाल मिश्रा। दोस्तों मध्य प्रदेश के विधि पुरुष के नाम से जाने जाते हैं कुंजीलाल दुबे। कुंजीलाल दुबे दोस्तों याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन, महत्वपूर्ण। मध्य प्रदेश के, ठीक है, विधि पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो कुंजीलाल दुबे। और मध्य प्रदेश के शेक्सपियर के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भी हाल ही में मध्य उज्जैन में कालिदास समारोह चल रहा है दोस्तों, कालिदास जी को ही शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में सिंगाजी का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? फेमस मेला है दोस्तों, ठीक है, और ये देजुल, झाबुआ, रीवा, खंडवा। तो ये खंडवा का फेमस मेला है, ठीक है, खंडवा इसका सिंगाजी का सही ऑप्शन होगा, खंडवा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जोगेश्वरी देवी का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? दोस्तों जोगेश्वरी का मेला ये काफ़ी फेमस मेला है और ये चंदेरी में आयोजित किया जाता है और चंदेरी की साड़ियाँ फेमस है, ठीक है, याद रखिएगा, जोगेश्वरी का मेला मध्य प्रदेश के चंदेरी में लगता है। कहाँ पर लगता है दोस्तों? चंदेरी में लगता है, याद रखिएगा, चंदेरी यहाँ पर फेमस क्वेश्चन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, 27वां यहाँ है। माता टीला बांध परियोजना किन प्रदेशों की संयुक्त परियोजना है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जो संयुक्त परियोजना है, 127 का सही ऑप्शन दोस्तों हमारा डी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का सही ऑप्शन होगा। मध्य प्रदेश में जंतर मंतर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जंतर मंतर मध्य प्रदेश में, इसके अलावा राजस्थान में भी, जयपुर में दोस्तों जंतर मंतर काफ़ी अच्छा खासा बड़ा है, और दिल्ली में भी। तो ये जंतर मंतर दोस्तों सवाई जयसिंह राजा के द्वारा बनवाया गया था, और मध्य प्रदेश में भी अवस्थित है दोस्तों, जो उज्जैन शहर में अवस्थित है, ठीक है, जहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी कलाकारी है। यदि आप लोग का जाना हो तो जरूर देखिएगा, ठीक है। जंतर मंतर कहाँ पर है? याद रखिएगा, ये जंतर मंतर उज्जैन में है, राजा सवाई राजा जयसिंह के द्वारा बनवाया गया है, ठीक है, और अन्य स्थानों पर भी ये बने हुए हैं। आइए, बड़वानी, सागपुर, सीहोर, ठीक है, तो उज्जैन हमारा ऑप्शन सही होगा। आइए, बाघ की गुफाएं फेमस तो क्वेश्चन, बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं? तो बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश की झाबुआ, विदिशा, धार, रायसेन। तो ये धार में स्थित हैं, ठीक है, बाघ की गुफाएं दोस्तों कहाँ हैं? धार में स्थित हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन से हम गुजर रहे हैं दोस्तों, इन्हें याद रखिएगा। मध्य प्रदेश राज्य की सबसे कम सीमा किस प्रदेश को लगती है? फिर ये हमारा क्वेश्चन दोस्तों सीमाओं से है। तो आइए देखिए, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों सबसे कम सीमा की हम बात करें तो गुजरात से सबसे कम सीमा लगती है, मात्र 2 जिले हमारे अलीराजपुर और झाबुआ इससे लगे हुए हैं, बाकी हमारे बाकी राज्य बड़े हैं, ठीक है। तो सबसे छोटा राज्य हमारा गुजरात है, मात्र 2 जिले से स्पर्श होते हैं, झाबुआ और अलीराजपुर, ये भी याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? देखिए दोस्तों 2 कवियों के यहाँ नाम आए, तो माखनलाल चतुर्वेदी भी आ चुका है, जिनका जन्म किस स्थान पर हुआ है? विदिशा, धार, रायसेन, होशंगाबाद। दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, होशंगाबाद में माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म हुआ था, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी का होशंगाबाद में हुआ था। मालवा की गंगा किसे कहा जाता है? दोस्तों गंगा के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी परिचय दिया था। ये गंगा जो है मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है, ठीक है, और मालवा की गंगा क्षिप्रा नदी को कहा जाता है, मालवा की गंगा क्षिप्रा नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए मध्य प्रदेश, अगला क्वेश्चन, ISO 2001-2008 का अवार्ड पाने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? पेंच, सतपुड़ा, संजय, वन विहार। 233 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, वन विहार।
वन विहार दोस्तों हमारा राष्ट्रीय उद्यान है, जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसने क्या पाया 2001 और 2008 का अवार्ड पाने वाला। ठीक है, याद रखिएगा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है दोस्तों? ये स्थित है हमारा मध्य प्रदेश के धार, सागर, रायसेन, विदिशा। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों विदिशा। ठीक है, अब अभी तक देखो आपने दोस्तों कि अधिकतर क्वेश्चन हमें इतिहास से यदि देखने को मिलते हैं तो वो इतिहास के हमें या तो विदिशा से, जबलपुर से या फिर उज्जैन से देखने को अधिकतर मिले हैं। रातापानी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो इंदौर, रायसेन, विदिशा, सीधी। इसका सही ऑप्शन दोस्तों रायसेन। रातापानी अभ्यारण्य हमारा रायसेन में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। देश के नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन हैं? देश के नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन हैं दोस्तों? आइए इसका सही ऑप्शन देखते हैं। सुरेंद्र प्रधान, अर्जुन प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान या संजय प्रधान। इसका सही ऑप्शन दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान देश के नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, याद रखिएगा। भारतीय हिंदी सिनेमा में द फर्स्ट खान के नाम से किसको जाना जाता है? द फर्स्ट खान के नाम से किसको जाना जाता है? सलमान खान, शाहरुख खान, मोहम्मद यूसुफ खान, आमिर खान। इसका सही ऑप्शन दोस्तों मोहम्मद यूसुफ खान को जाना जाता है। मोहम्मद यूसुफ खान को जाना जाता है। आइए ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तैराक कौन बनी? संजना पटेल, रजनी पटेल, वानिकी पटेल, माना पटेल। ऑप्शन नंबर डी माना पटेल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार किस भारतीय शहर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा? दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम, याद रखिएगा दुनिया का तीसरा बड़ा स्टेडियम भारत में बनने जा रहा है। वो किस शहर में है? कानपुर में है, बिलासपुर में है, जयपुर में है या रायपुर में है? इसका सही ऑप्शन दोस्तों जयपुर। ठीक है, राजस्थान के जयपुर में सबसे बड़ा स्टेडियम बनने जा रहा है दोस्तों, याद रखिएगा जयपुर में। आइए 140। किसे टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया था? फरमान बासा को, देवेंद्र झाझरिया को, मरिप्पन थंगावेल को या सुभाष जाधव को? तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों मरिप्पन थंगावेल को। ठीक है, याद रखिएगा मरियप्पन थंगावेल को चुना गया था। भारत के नए चुनाव आयुक्त किसको नियुक्त किया गया? अनूप चंद्र पांडे, विजय मोहन पांडे, विनोद चंद्र पांडे, संजय कुमार पांडे। इसका सही ऑप्शन दोस्तों अनूप चंद्र पांडे को चुना गया। अनूप चंद्र पांडे को। किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए अनुप्रति कोचिंग योजनाओं के शुरू की है? अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। 142 का सही ऑप्शन दोस्तों राजस्थान सरकार ने शुरू किया है, याद रखिएगा अनुप्रति कोचिंग योजना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? राय कुमार मिश्रा, वयन कुमार मिश्रा, अरुण कुमार मिश्रा, राजेंद्र कुमार मिश्रा। सही ऑप्शन दोस्तों अरुण कुमार मिश्रा को बनाया गया है। अरुण कुमार मिश्रा। आइए दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों आपके बीच लेकर आया हूं मैं अब। किस राज्य ने हाल ही में कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों, जिनके माता पिता यहाँ पे शांत हो गए, ठीक है, कारण कोविड के कारण मर गए हैं, कि बच्चों के लिए मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना शुरू की है? वो कौन सा राज्य है? वो मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, वो झारखंड है और छत्तीसगढ़ है। दोस्तों वो राज्य हमारा मध्य प्रदेश ही है जिसने मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना शुरू की है। ठीक है, जो कोविड से हुए अनाथ बच्चे, ठीक है, जिनके माता पिता शांत हो गए हैं, ऐसे बच्चों के लिए मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना शुरू की गई है। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश सरकार ने की है, इसलिए क्वेश्चन हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। अभी अप्रैल माह में किसे नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन बनाया गया है? पहली महिला चेयरपर्सन बनाया गया है किसके लिए? नेस्कॉम के लिए। तो कौन है? मनीषा पटेल है, सुनीता मेनन है, रेखा मेनन है या अनीता मेनन है? दोस्तों वो महिला है रेखा मेनन। ऑप्शन नंबर
145 का सी हमारा यहाँ पर सही होगा, रेखा मेनन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 146, वो पहला खाड़ी देश कौन सा है तो इजराइल में दूतावास खोलने वाला है? तो इजराइल में दूतावास खोलने वाला है बहरीन, कुवैत, यूएई, ओमान। दोस्तों वो है हमारा यूएई, जो इजराइल में दूतावास खोलने वाला है, यूएई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस शहर में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल खुला है? 3D स्टील पैदल पुल यात्री खुला है दुनिया का पहला। तो लिवरपूल, मैनचेस्टर, एम्स्टर्डम, न्यूयॉर्क। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों एम्स्टर्डम, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। माकी काजी किस खेल के निर्माता थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया? क्रॉसवर्ड, सुडोकू, स्पेलिंग कंपटीशन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन सुडोकू, ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसने सितंबर माह 2021 में यूएस ओपन 2021 टेनिस में महिला एकल खिताब जीता? सिमाना हालेप, एमा रादुकान, लेला फर्नांडीज, स्टेफी ग्राफ। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों एमा रादुकान, याद रखिएगा एमा रादुकान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लगातार चौथी बार सबसे अधिक बार 73वें एमी अवार्ड जीतने वाले अश्वेत व्यक्ति कौन हैं? पीटर मॉर्गन, युगारस मैथ्यू, रूपाल प्राइम टाइम, अलेक्जेंडर टोनी। तो दोस्तों चौथी बार सबसे अधिक बार 73वें एमी अवार्ड जीतने वाले रूपाल प्राइम टाइम, सही ऑप्शन रूपाल प्राइम टाइम, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को शामिल कर जीएस को यहाँ पर हमने कंप्लीट किया है। ठीक है, यहाँ पर जीएस के हमने दोस्तों 50 क्वेश्चनों को देखे हैं एग्जाम की दृष्टिकोण से दोस्तों। ठीक है, अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है उस चैनल को चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करते रहें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आइए, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। हम बात कर रहे हैं दोस्तों आज सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में, जो कि है हमारा ही मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के बारे में। दोस्तों मध्य प्रदेश वालों के लिए और अन्य जो एग्ज़ाम मध्य प्रदेश के बाहर वाले दे रहे हैं सभी के लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ अन्य एग्ज़ामों के लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन आगामी एग्ज़ाम जो 5 दिसंबर को होने वाली है उसके मद्देनज़र ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है दोस्तों। इसमें हम शामिल करें हैं दोस्तों साथ ही मध्य प्रदेश के जो करंट अफेयर से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को भी यहाँ पे हमने एड और शामिल किया हुआ है। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, जो कि आप जानते हैं कि हमारा बी पार्ट जो है, बी ग्रुप में हमसे मध्य प्रदेश और भारत और अंतर्राष्ट्रीय संबंधित सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस वीडियो में दोस्तों सिर्फ मैं आपसे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के विषय में बात करूंगा, जो कि आप जानते हैं कि 105 नंबर के क्वेश्चन है 150 में से। ठीक है, 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि बहुत ही बड़ा पार्ट होता है, ध्यान रखिएगा। और मध्य प्रदेश जीएस, ठीक है, सभी के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है दोस्तों। इस वीडियो को यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करके मुझे बताएं और कमेंट करके भी आप मुझे बता सकते हैं कि सब वीडियो अच्छा लगा और बनाइए, और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। ठीक है, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश के सबसे छोटा संभाग कौन सा है? 4 ऑप्शन दोस्तों हमारे सामने, रीवा, सागर, नर्मदापुरम, चंबल। इसका सही ऑप्शन दोस्तों हमारे पास 4 में से सही ऑप्शन नर्मदापुरम। नर्मदापुरम इन चारों में सबसे छोटा संभाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, और दोस्तों ये नर्मदापुरम जो है, इसको पहले इसका नाम होशंगाबाद संभाग हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद इसको 2008 में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी के नाम पर इसका नाम नर्मदापुरम रखा गया। ठीक है, क्योंकि नर्मदा के समीप ही तवा बांध बना हमारा होशंगाबाद में, तो ये नर्मदा इसके समीप बहती है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया दोस्तों? नर्मदापुरम रखा गया। ठीक है, किस नदी के नाम पर? नर्मदा के नाम पर। किसका नाम रखा गया? होशंगाबाद संभाग का नाम रखा गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में लोकसभा क्षेत्र कितने हैं या सीटें कितनी हैं? ठीक है, तो 28, 29,
30, 31, 4 ऑप्शन दोस्तों हमारे सामने हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें और समझाता चलूँ, जैसे कि मध्य प्रदेश लोकसभा की क्षेत्र की जो सीटें दोस्तों हैं यहाँ पर 29 हैं। कितनी सीटें हैं? 29 सीटें हैं और 11 राज्यसभा की सीटें हैं। पूछा जाए कि टोटल मध्य प्रदेश से संसद में कितने सदस्य चुनकर जाते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर 40 सदस्य मध्य प्रदेश से संसद में चुनकर जाते हैं। संसद यदि आप जानते हैं संसद क्या होती है दोस्तों, तो लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर ये बनती है। यहाँ पर हमारे 40 सदस्य जाते हैं, राज्यसभा से 11 और लोकसभा से 29 सदस्य जाते हैं। टोटल 40 सदस्य जाते हैं, तो लोकसभा की सीटें 29 और राज्यसभा की सीटें 11 हैं। यहाँ पर हमने 1 और 2 और 3 क्वेश्चन को और शामिल किया, ठीक है, और साथ ही 230 विधानसभा सीटें हैं, ये भी हमने यहाँ पर ऐड किया, ठीक है। तो जैसे 4 से 5 क्वेश्चन हमने समझा, ठीक है। लोकसभा की सीटें 29, राज्यसभा की 11 सीटें। टोटल मध्य प्रदेश से संसद में जाते हैं 40 सदस्य, ठीक है। और हम बात करें तो 230 सीटें यहाँ पर मध्य प्रदेश में विधानसभा की हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मध्य प्रदेश की गंगा किसको कहते हैं? तो मध्य प्रदेश की जो गंगा है दोस्तों, यदि हम स्वच्छता की बात करें तो नर्मदा नदी गंगा कहलाती है मध्य प्रदेश की। लेकिन यदि हम बात करें कि वो गंदगी के आधार पर, जो प्रदूषण के आधार पर जो मध्य प्रदेश की गंगा है वो बेतवा नदी को कहा जाता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, बेतवा नदी, ठीक है। और शिप्रा नदी जो है वो दोस्तों हमारी मालवा की गंगा कहलाती है, और मालवा क्षेत्र जो है उसकी गंगा कहलाती है शिप्रा नदी। इसके तट पर दोस्तों उज्जैन बसा हुआ है, यहाँ पर कुंभ का मेला लगता है, ठीक है। महाकालेश्वर मंदिर यहाँ का फेमस है। टोटल 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में है, एक जिसका उज्जैन में है, ठीक है। जिस नदी के तट पर है वो शिप्रा नदी है। और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूरे विश्व में मध्य प्रदेश का वो कौन सा स्थान है जहाँ 21 जून को सूर्य 90 डिग्री पर लंबवत होता है? दोस्तों वह स्थान है हमारा सतना, रीवा, उज्जैन, नरसिंहपुर, वो है तो हमारा उज्जैन शहर का दोस्तों डोंगला घोसला यहाँ पर एक मम्मी छोटा एरिया है, यहाँ पर ये सूर्य लंबवत चमकता है। और उज्जैन एक ऐसा क्षेत्र है दोस्तों जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। उज्जैन एक ऐसा क्षेत्र है ये शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है, जहाँ 12 वर्षों में कुंभ का मेला लगता है, ठीक है। यहाँ पर मंदिरों का, ठीक है, काफ़ी तरह के मंदिर यहाँ पर हैं, और ठीक है उज्जैन काफ़ी बड़ा इतिहास है इसका। यहाँ पर मैं संक्षिप्त में आपको इतना ही समझाते हुए आगे बढ़ना चाहूँगा, ठीक है। हाँ भाई, इतना जानना हमारे लिए बेहतर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया था, ठीक है दोस्तों। तो ये राजस्थान की सिरोंज तहसील को कहाँ पर शामिल किया गया था? राजस्थान के दोस्तों, ये सही ऑप्शन यहाँ पर क्या है? राजस्थान। इसको विदिशा में शामिल किया गया था, विदिशा जिले में सिरोंज तहसील, ठीक है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। जनगणना में साक्षरता निकाली जाती है, वो कितने उम्र से अधिक व्यक्तियों के संबंध में होती है? 5, 7, 12, 18 दोस्तों वो संबंध होती है ऑप्शन नंबर बी, 7 वर्ष से अधिक व्यक्तियों के संबंध में होती है, ठीक है। सही ऑप्शन दोस्तों हमारा ये हो गया 7 वर्ष। आइए बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अशोक के अनेक लघु शिलालेख किस जिले से प्राप्त होते हैं? अशोक के अनेक लघु शिलालेख किस जिले से प्राप्त होते हैं? होशंगाबाद, रीवा, जबलपुर, उज्जैन। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जबलपुर से प्राप्त होते हैं, ठीक है। अशोक दोस्तों काफ़ी फेमस रहे हैं ये, इनका कार्यकाल देखिए। और यहाँ तक कि सांची का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। उज्जैन में भी इन्होंने भरतरी की गुफा, भरतरी की नहीं, वेश्य टेकरी का निर्माण भी इन्होंने करवाया था अशोक ने, ठीक है। काफ़ी बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो ये दोस्तों अशोक ने करवाया था। लेकिन लघु शिलालेख जो मिले हैं अनेक, वो मिले हैं हमें वेस्ट जबलपुर जिले से। मध्य प्रदेश में गरुड़ स्तंभ का निर्माण वर्तमान में कहाँ है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में गरुड़ स्तंभ का वर्तमान स्थान कहाँ है? तो दोस्तों ये हमारा कहाँ पर है? सांची, दतिया, रायसेन, विदिशा। तो ये हमारा विदिशा में है, ठीक है। विदिशा में गरुड़ स्तंभ है, ठीक है। और ये अशोक ने ही विदिशा की राजा श्रीदेवी से ही शादी की थी, और इनके ही 2 बच्चे बालक बालिका श्रीलंका में गए थे धर्म को फैलाने, ठीक है। काफ़ी इतिहास रहा है इनका, और जो काफ़ी मध्य प्रदेश से संबंधित है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। गोंड राजवंश की शासिका कौन थी? गोंड राजवंश की शासिका कौन थी? रानी रूपमती, रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई, रानी अहिल्याबाई। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है रानी दुर्गावती। मंडला की राजधानी थी इनकी, और ये
इसकी शासिका रही थी किसकी, गौड़वंश की, जिसकी राजधानी मंडला थी, रानी दुर्गावती रानी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र में सर्वप्रथम अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व अप्पाजी भोसले द्वारा किया गया था। में विद्रोह कब हुआ था? 1818, 1820, 1822, 1830। 110 सही ऑप्शन दोस्तों। 1818 में ये विद्रोह किया गया था। 1818 में विद्रोह किया गया था अप्पाजी भोसले द्वारा, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति का संदेश किस चीज़ के माध्यम से पहुंचाया गया था सैनिकों के मध्य? गोली के, नक्शा, मिट्टी, रोटी। इसका सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रोटी के माध्यम से पहुंचाया गया था, रोटी के माध्यम से पहुंचाया गया था। आइए निकलते हैं क्वेश्चन। गुरु शिखर चोटी किस पर्वत पर है? तो गुरु शिखर चोटी जो है अरावली पर्वत पर है, और जो कि राजस्थान, ठीक है, कहाँ पर है ये गुरु शिखर चोटी? अरावली पर्वत श्रृंखला पर है। बाकी ये हमारे मध्य प्रदेश की है पर्वत, सतपुड़ा, महादेव और विंध्याचल। लेकिन ये गुरु शिखर चोटी जो है अरावली पर्वत पर है। 112 का सही ऑप्शन सी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहाँ अंकित किया जाता है? तो दोस्तों गंज बसोदा नामक स्थान जो है विदिशा के अंतर्गत आता है। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों विदिशा जिले में। सही ऑप्शन है दोस्तों विदिशा जिले में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 114। मध्य प्रदेश में कपास की कृषि के लिए अत्यंत उपयोगी कौन सी मिट्टी होती है? दोस्तों ये सुनहरे जिले की कहे जाते हैं, और ये निमाड़ क्षेत्र में अच्छी खासी कपास होने को देखने को मिलता है निमाड़ क्षेत्र में। ठीक है, जैसे खरगोन, खंडवा, ये काफ़ी फेमस है कपास के लिए। और जो मिट्टी की हम बात करें तो दोस्तों इसके लिए काफ़ी उपजाऊ है काली मिट्टी। सबसे अधिक मिट्टी मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली काली मिट्टी, जो कि कपास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण उपयोगी है, और जो कि जानी जाती है सुनहरे जिलों के रूप में, इसे खरगोन, खंडवा, ये काफ़ी जाने जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी अवनालिका अपर्दन द्वारा बेहड़ का निर्माण करती है? सिंध नदी, शिप्रा नदी, पर्वती नदी। दोस्तों इनमें से कोई नदी नहीं है। वो नदी जो है वो चंबल नदी है, जो कि चंबल नदी जो कि मध्य वो इंदौर के महू से जाना पावा पहाड़ी से निकलती है, जो निकलते हुए सीधी इंदौर इधर होती हुई मंड मुरैना में जो है खड्डों का निर्माण करती है। दोस्तों भीड़ ने खड्डों का निर्माण करती है, यहाँ पर डाकों का आवास हुआ करता था यहाँ से। ठीक है, खड्डों का निर्माण करती है, कहाँ पर करती है? भिंड मुरैना जैसे जिलों में होते हुए ये राजस्थान के बेसरगढ़ नामक एक जलप्रपात का निर्माण करते हुए ये दोस्तों इटावा के समीप किससे मिल जाती है? हमने यमुना नदी से मिल जाती है। ठीक है, यमुना नदी की सहायक नदी चंबल नदी, और चंबल की सहायक नदी शिप्रा नदी है दोस्तों। ठीक है, तो चंबल नदी है वो भीड़ का निर्माण करती है। कौन सी नदी करती है? चंबल नदी करती है। इनमें वो ऑप्शन नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में बहने वाली दक्षिण की ओर नदी चंबल नदी हमारी उत्तर की ओर बहती है। यदि बताया मैंने आपको कि भिंड मुरैना होते हुए ये यमुना नदी में मिलती है। नर्मदा नदी हमारी सभी लोग जानते हैं कि एकमात्र नदी है, दो नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी जो है कि पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, कहाँ बहती है? ये पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, तो ये नदी भी हमारी कैसी है? और ये वेनगंगा, दोस्तों वेनगंगा नदी जो है ये वेनगंगा नदी ही दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, वेनगंगा नदी। नर्मदा नदी की कौन सी सहायक नदी नहीं है? दोस्तों हथनी, हिरन, शक्कर, ये सभी सहायक नदी हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, ये सभी सहायक नदी हैं, इनमें सभी सही हैं दोस्तों। हथनी, हिरन, शक्कर ये सभी मध्य प्रदेश की नर्मदा की सहायक नदी हैं। ऑप्शन डी सही होगा। आइए मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति औसत कृषि भूमि कितने हेक्टेयर है? 1, 2 या 0.250, 0.25। तो इसका सही ऑप्शन 0.25। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? इंदौर, उज्जैन, हरदा, धार। तो दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा जो संयंत्र बना हुआ है उज्जैन जिला ही हमारा मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा उत्पादक जिला है, उज्जैन जिला। आइए मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आरक्षित वन किस जिले में है, वो कौन सा है? दोस्तों बालाघाट, शाजापुर, राजगढ़, उज्जैन। इसका सही ऑप्शन दोस्तों आरक्षित वन उज्जैन में है।
देखिए देखो, उज्जैन काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं उज्जैन से हमको यहाँ पर, उज्जैन से तो थोड़ा सा उज्जैन के बारे में थोड़ा डिटेल से देख लीजिएगा। डायनासोर के जीवाश्मों के संरक्षण के लिए जो राष्ट्रीय उद्यान धार में बना हुआ है दोस्तों, वो मध्य प्रदेश के किस संभाग में है? और दोस्तों हम बता दें आपको कि सारे ही संभागों के और जिलों के बारे में मैप में सारा डिटेल से देख लीजिएगा कि कौन सा जिला किस किस संभाग में और कौन जिले किस किस राज्यों से लगे हुए हैं। इनसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपको। तो धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, बड़भा, खरगोन, खंडवा, ये दोस्तों हमारे सब इंदौर संभाग में आते हैं। और जो डायनासोर जीवाश्मों के संरक्षण के लिए जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है? धार में है। इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा उज्जैन, और सॉरी इंदौर संभाग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 122 देखते हैं। मध्य प्रदेश की बंजर घाटी किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों सतपुड़ा, संजय, कान्हा किसली, पेंच। तो 122 का सही ऑप्शन दोस्तों कान्हा किसली, बंजर घाटी के लिए कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में है। मध्य प्रदेश में मैंगनीज कहाँ से पाया जाता है? मलाजखंड दोस्तों, मध्य प्रदेश में मैंगनीज कहाँ से पाया जाता है? तो मलाजखंड, मजालखंड या आखेली। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों मलाजखंड है, जो मैंगनीज के लिए जाना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मध्य प्रदेश राज्य का पहला विशेष आर्थिक जोन कहाँ पर स्थापित किया गया था? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, देवास। तो पहला आर्थिक जोन दोस्तों हमारा इंदौर शहर में स्थापित किया गया था। आइए, मध्य प्रदेश से गुजरने वाला सबसे कम लंबाई का राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? 75, 76, 86, 66। तो 76 इसका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी 76। मध्य प्रदेश में पहली रेलवे लाइन किसके बीच शुरू हुई थी? कटनी से इलाहाबाद, इटारसी से इलाहाबाद, जबलपुर से इलाहाबाद, कटनी से बीना। 126 का सही ऑप्शन दोस्तों जबलपुर से इलाहाबाद। जबलपुर से इलाहाबाद जो है दोस्तों पहली रेलवे लाइन के बीच शुरू हुई थी पहले हमारी। ठीक है, तो याद रखिएगा जबलपुर से इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद तक। आइए 127, मध्य प्रदेश राज्य की लाडली लक्ष्मी योजना कब से प्रारंभ हुई? ठीक है, ये मामा जी के हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इसका आरंभ किया गया लाडली लक्ष्मी योजना का, और ये 2001, 5, 6, 7 से। तो सही ऑप्शन दोस्तों इसका 2006 से इसका ठीक है किया गया, 2006 ऑप्शन से। मध्य प्रदेश में हरदौल की मनोती किस क्षेत्र के लोक गायन के अंतर्गत आती है? एक्स कौन से? मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, निमाड़। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है बुंदेलखंड के अंतर्गत। आइए, मध्य प्रदेश में परधौनी लोक नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, निमाड़। इसका सही ऑप्शन दोस्तों बघेलखंड। और लोक नृत्य के राजा के नाम से प्रसिद्ध है परधौनी नृत्य, सेल नृत्य, कर्मा नृत्य या भगोरिया नृत्य। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों कर्मा नृत्य। आइए 132 देखिए। जीप पर सवार इल्लियाँ किसकी रचना है? जीप पर सवार इल्लियाँ किसकी रचना है? मुल्ला मोरामुजी, शरद जोशी, मुक्तिबोध भूषण। तो ये ऑप्शन दोस्तों शरद जोशी। तानसेन मकबरा कहाँ स्थित है? भोपाल, ग्वालियर, धार, मंडला। सभी जानते हैं ग्वालियर में तानसेन का मकबरा स्थित है। सही ऑप्शन ग्वालियर। आइए, रबड़ी किस जनजाति का प्रमुख खाद्य पदार्थ है? गौंड, बैगा, भील, भारिया। सही ऑप्शन होगा इसका दोस्तों भील की प्रमुख खाद्य पदार्थ है। ठीक है, रबड़ी किसकी है? तो भील की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मध्य प्रदेश से कालिदास सम्मान में कितनी राशि पुरस्कार में दी जाती है? 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख। इसका सही ऑप्शन दोस्तों इसका सी 2 लाख रुपए। आइए मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान 101 से 135 देखिए। मध्य प्रदेश में नॉलेज सिटी कहाँ है? नॉलेज सिटी कहाँ है? तो ये हमारी इंदौर, भोपाल, उज्जैन, सांची। सही ऑप्शन दोस्तों 101 का सही ऑप्शन सी उज्जैन में। मध्य प्रदेश के पहले कार्बन प्लग टावर की स्थापना किस जिले में की गई थी? बड़वानी, सीहोर, बैतूल,
जावा। तो ये की गई थी दोस्तों बैतूल में। बिरजू महाराज किस नृत्य के सम्राट कहे जाते हैं? बिरजू महाराज किस नृत्य के सम्राट कहे जाते हैं? कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी या कुचिपुड़ी। दोस्तों 103 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 कथक। कथक दोस्तों के सम्राट कहे जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 104, पीस ऑफ माइंड पुस्तक के की लेखक कौन है? पुस्तक के लेखक कौन है? द्वारिका प्रसाद मिश्र, डॉक्टर के.एस. गांगुली, अटल बिहारी वाजपेयी, उमा भारती। इसका सही ऑप्शन दोस्तों हमारी एकमात्र राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति पहली कौन है? उमा भारती ने लिखी है पीस ऑफ माइंड। ऐशबाग स्टेडियम कहाँ स्थित है? ग्वालियर, बैतूल, भोपाल, इंदौर के समीप। तो ये भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश की विश्वामित्र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य, खेल, सुगम संगीत या समाज कार्य। 106 का सही ऑप्शन दोस्तों बी, खेल में दिया जाता है प्रशिक्षक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए 107, एनसीसी महिला प्रशिक्षण कॉलेज स्थित है? ग्वालियर, शिवपुरी, उमरिया, गुना। दोस्तों इसका सही ऑप्शन नंबर है ग्वालियर। मध्य प्रदेश में फॉसिल पार्क स्थित है? धार, झाबुआ, डिंडोरी, बांधवगढ़। इसका सही ऑप्शन दोस्तों डिंडोरी में सब फॉसिल है पार्क स्थित है। मध्य प्रदेश का आयुध डिपो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में आयुध डिपो कहाँ पर है? हरदा, बैतूल, इटारसी, नीमच। 109 का सही ऑप्शन डी, इटारसी में मौजूद है। 110 देखिए, मध्य प्रदेश के माखनलाल चतुर्वेदी की जन्म स्थली कौन सी है? मुरैना, अशोकनगर, बम्बई या सीधी। बाबई है ये, ठीक है। तो दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी की जो जन्म स्थली है वो है हमारी सी, बाबई। मुंगावली में खुली जेल है, ये किस जिले में आती है? शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, शिवपुर। 111 का सही ऑप्शन दोस्तों बी, अशोकनगर। मध्य प्रदेश का देवास किस संभाग के अंतर्गत आता है? दोस्तों हमारा देवास जो आता है वो उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश राज्य का पहला ग्राम न्यायालय नीमच जिले के किस ग्राम में आरंभ किया? झोतला, ताला, जीतला, झांतला। सही ऑप्शन दोस्तों 113 का डी, झांतला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 14वां, हिंगलाज का किला किस जिले में स्थित है? रायसेन, मांडू, मंदसौर, भिंड। 114 का सही ऑप्शन दोस्तों हमारा सी, मंदसौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसका मकबरा या समाधि मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा समाधि मकबरा है? रानी लक्ष्मीबाई, होशंग शाह, गोश मोहम्मद, तानसेन। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, तानसेन का मकबरा सबसे बड़ा समाधि जो मकबरा मध्य प्रदेश का माना जाता है। आइए 116, मध्य प्रदेश में 52 गजा की पहाड़ियों का संबंध किस शहर से है? बुधनी, बड़वानी, भिंड, पचमढ़ी। दोस्तों 116 का सही ऑप्शन हमारा बी, बड़वानी से संबंधित है। मध्य प्रदेश की वो कौन सी गुफाएं हैं जिनमें सभी चित्र रंगीन हैं? उदयगिरी की गुफाएं, भरथरी की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं या बिलोवा की गुफाएं। दोस्तों वो हमारी उज्जैन की भरथरी की गुफाएं जहाँ पर चित्र रंगीन हैं। कौन सी गुफाएं दोस्तों? भरथरी की गुफाएं। मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाएं किस जिले में हैं? दोस्तों ये है विदिशा, मंडीदीप, अब्दुल्लागंज, रायसेन। तो ये रायसेन में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 119, रामचंद्रिका की रचना किसने की थी? कालिदास, केशवदास, भूषण सिंगाजी। सही ऑप्शन दोस्तों केशवदास जी का। मध्य प्रदेश की पल्स पोलियो का कार्यक्रम कब से आरंभ हुआ? 90, 91, 95, 96, 98, 99, 99, 2000। 120 का सही ऑप्शन दोस्तों 95, 96।
मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2000 कितने स्तरों पर कार्य कर रही है? वन स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, बहुस्तरीय। इसका सही ऑप्शन दोस्तों त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय सी ऑप्शन सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री जन संकल्प योजना किससे संबंधित है? सड़कों के निर्माण से, संचार की गुणवत्ता से, गरीबों के लिए घर निर्माण से या कुटीर उद्योग से। 122 का सही ऑप्शन दोस्तों सड़क निर्माण से, सड़कों के निर्माण से, ये ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश में न्यूज प्रिंट का कारखाना नेपानगर में है। ये नेपानगर किस जिले में आता है? जाववा, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा। बुरहानपुर के अंतर्गत दोस्तों नेपानगर आता है। हाँ, ये सतना मध्य प्रदेश सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया है वो अल्ट्राटेक द्वारा, जेपी सीमेंट द्वारा, बिरला कॉरपोरेशन द्वारा, जो एसीसी द्वारा। सही ऑप्शन दोस्तों बिरला कॉरपोरेशन द्वारा, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए दोस्तों। मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास केंद्र एक मक्सी में भी है, वो किस जिले के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो मक्सी जो है ये शाजापुर जिले के अंतर्गत आता है। ठीक, रतलाम, मंदसौर, उज्जैन कहाँ पर आता है? शाजापुर के अंतर्गत। मध्य प्रदेश खनिज उत्पादन में देश में किस स्थान पर है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथे। दोस्तों ये हमारा स्थान रखता है देश में तीसरा स्थान रखता है। ठीक है, तीसरा स्थान मध्य प्रदेश खनिज में। मध्य प्रदेश में किस स्थान पर तांबा पाया जाता है? तो दोस्तों महाराजखंड की फेमस है दोस्तों महाराजखंड हमारा। देखिए दल्ली, राजहरा, केसली, बेलाडीला, तो ये महाराजखंड सही ऑप्शन होगा, महाराजखंड। आइए 128। मध्य प्रदेश में नौरादेही अभ्यारण्य कहाँ है? राजगढ़, सीधी, शिवपुर, सागर। दोस्तों ये सागर में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक पाया जाने वाला पशु कौन सा है? शेर, हाथी, हिरण, चीतल। तो मध्य प्रदेश के दोस्तों उद्यानों में सर्वाधिक चीतल पाया जाने वाला है। मध्य प्रदेश की प्रमुख व्यापारिक फसल कौन सी है? तो सभी जानते होंगे इसका ऑप्शन, ये दोस्तों हमारी सोयाबीन। सोया स्टेट भी मध्य प्रदेश को कहा जाता है। सोयाबीन यहाँ की व्यापारिक फसल मानी जाती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 31। मध्य प्रदेश के दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु किस मॉडल पर सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम चल रहा है? विकास मॉडल, आनंद मॉडल, मर्तत्व मॉडल या गो मंडल। तो आनंद मॉडल। मध्य प्रदेश की एकमात्र वेधशाला, ऋतु वेधशाला कहाँ पर है? तो एकमात्र दोस्तों ऋतु वेधशाला हमारी कहाँ है? इंदौर में है। इंदौर, देवास, उज्जैन, भोपाल, इंदौर में। मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा किस जिले में होती है? दोस्तों ये गोहद में होती है और यह आता है भिंड जिले के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी। मुरैना, ग्वालियर, भिंड, गुना। तो दोस्तों भिंड के गोहद में सर्वाधिक सबसे कम न्यूनतम वर्षा होती है मध्य प्रदेश में। ठीक है, सबसे अधिक वर्षा होती है हमारी पचमढ़ी में, याद रखिएगा। ये होशंगाबाद जिले में आता है और ये भिंड के गोहद नामक इलाके में सबसे कम वर्षा मानी जाती है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से मध्य प्रदेश में हुई थी? जबलपुर, बैतूल, विदिशा, सिवनी। तो विदिशा से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ऑप्शन नंबर सी विदिशा। हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मध्य प्रदेश में कहाँ से प्राप्त होते हैं? सागर, धार, सांची, कहीं से नहीं। दोस्तों इन किसी स्थान से भी हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य हमारे मध्य प्रदेश में इन किसी स्थान से नहीं होते, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत से संबंधित समसामयिक घटनाओं को देखते हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर वर्ष किस दिनांक को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की है? 4 अगस्त, 14 अगस्त, 24 अगस्त, 30 अगस्त। इसका सही ऑप्शन दोस्तों 14 अगस्त को की है, बी सही होगा। कौन सा राज्य शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन मान्यता प्रापत्र देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड। तो 137 का सही ऑप्शन दोस्तों बी छत्तीसगढ़ बना है हमारा, सही ऑप्शन है छत्तीसगढ़ राज्य। भारत का पहला वाटर प्लस शहर हाल ही में बना, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, इंदौर। दोस्तों स्वच्छता में और वाटर प्लस भी हाल ही में बना दोस्तों, वो कौन सा शहर हमारा? ऑप्शन नंबर डी इंदौर, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है इंदौर। प्रसिद्ध व्यक्तित्व बालाजी तांबे का निधन हुआ, उनका संबंध किससे था? लेखक थे वो,
वैज्ञानिक थे, आयुर्वेदाचार्य थे या राजनीति में थे? 139 का सही ऑप्शन है आयुर्वेदाचार्य थे। किस राज्य सरकार ने IT क्षेत्र में राजीव गांधी पुरस्कार देने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात। सही ऑप्शन दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने राजीव गांधी पुरस्कार देने की घोषणा की है IT क्षेत्र में। आइए 141, उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो काफ़ी उत्तर प्रदेश सरकार ने काफ़ी नामों को बदल के सबका नाम बदल दिया है, ठीक है। और ये कांड का भी नाम बदल दिया, तो इसका नाम अब रख दिया उन्होंने काकोरी ट्रेन दिवस, काकोरी ट्रेन फ्रीडम, काकोरी ट्रेन एक्शन या काकोरी ट्रेन हादसा। इसका नाम है दोस्तों काकोरी ट्रेन एक्शन। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। अब काकोरी कांड नहीं, अब काकोरी ट्रेन एक्शन होगा, ठीक है, ट्रेन एक्शन याद रखिएगा। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने 7 पदक जीते, उन पदकों की बताइए क्रम। 1 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य जीते। 1 स्वर्ण, 2 रजत, 4 कांस्य। 1 स्वर्ण, 1 रजत, 5 कांस्य। 2 स्वर्ण, 1 रजत या 5। और 2 वाला दोस्तों ऑप्शन तो हो नहीं सकता, इसे आप कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। 1 पदक जीता है और 2 हमारे क्या जीते हैं, रजत जीते हैं, और 7 जीते हैं हमारे कांस्य, 4 टोटल 7 पदक जीते हैं दोस्तों इस बार टोक्यो ओलंपिक जापान में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा देखिए सही होगा, 1, 2, 4। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1 स्वर्ण, 2 रजत, 4 कांस्य, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। भारत का पहला नेशनल हार्ट फ्लेमर बायो बैंक किस राज्य में शुरू हुआ? दिल्ली, मुंबई, केरल, राजस्थान। तो ये केरल में शुरू हुआ। आइए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? देखो फिर ये नाम बदल दिया गया, नाम बहुत बदले गए इस बार भैया। मेजर ध्यानचंद, भगत सिंह, मिल्खा सिंह, बलबीर सिंह। दोस्तों ये मेजर ध्यानचंद जो खेल के लिए जाने जाते हैं, 29 अगस्त को खेल दिवस, इन्हीं के नाम पर, मेजर ध्यानचंद के नाम पर, और यही मेजर ध्यानचंद को का नाम अब रख दिया गया है मेजर ध्यानचंद। क्या नाम हटाकर, राजीव गांधी खेल रत्न हटाकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। आइए नाम बदलकर अब ये हो गया है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा जा सकता है। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला भूकंप अलर्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? उत्तराखंड, बिहार, गुजरात, असम। तो भूकंप अलर्ट दोस्त मोबाइल ऐप लॉन्च किया है हमारी उत्तराखंड सरकार, ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड ने। आइए करंट अफेयर देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय, इजराइल के नए प्रधानमंत्री किसको बनाया गया है? यूसेफ अलमोंगी, रुवाहा अब्राहम, नफ्ताली बेनेट, शालोमो बेनाजीरी। सही ऑप्शन 146 का नफ्ताली बेनेट, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय मूल के व्यक्ति जिन्हें कनाडा के उच्चतम न्यायालय में प्रथम अश्वेत न्यायमूर्ति बनाया गया, अश्वेत काला न्यायमूर्ति बनाया गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कनाडा शहर में। तो ये कौन? कफिल खान, अनय चंद्रा, रहीश कुमार, महमूद जमाल। सही ऑप्शन दोस्तों महमूद जमाल को बनाया गया, याद रखिएगा महमूद जमाल, ठीक है। अश्वेत जिन्हें, अश्वेत का मतलब होता है काला, ठीक है, काले न्यायमूर्ति मतलब इसे बनाया गया है, तो भारतीय मूल के वो हैं महमूद जमाल को बनाया गया है, याद रखिएगा। प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 18 जून, 19 जून, 20 जून, 21 जून। तो प्रतिवर्ष शरणार्थी विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है भैया 21 जून को। सही ऑप्शन होगा सी। आइए सेकंड लास्ट देखते हैं। किस अफ्रीकी देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है? तंजानिया, युगांडा, बोत्सवाना, नाइजीरिया। ऑप्शन नंबर 149 का सी बोत्सवाना। और 150 किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पहली ट्रॉफी जीती है? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड। तो ये जीती दोस्तों न्यूजीलैंड ने। इसी के साथ दोस्तों 150 क्वेश्चन हमारे ये कंप्लीट हुए, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। काफ़ी कुछ यहाँ पर हमने हमारे ये 5 क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गए, 750 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसके अलावा मैं मध्य प्रदेश ADP एग्ज़ाम के जो पुराने पेपर पूछे जा चुके हैं 93 के, 95, 97, 2003, 2005, 8 और 10, 16 के भी मैं क्वेश्चन पेपरों को अपलोड कर चुका हूँ, उन्हें भी देखिएगा, वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। यदि आपको ढूंढने में दिक्कत आया तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं उसको एक ही जगह सारी प्ले लिस्ट उसको बनाकर, ठीक है, या इन डिस्क्रिप्शन की लिंक मैं उसमें डाल दूँगा, ठीक है। तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। याद रखने जो महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन,
अभियान कहाँ पर चला? दिल्ली में चलाया गया, ये याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।